और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ सुकमा से आ रही, जहां पे सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। कंगाल तोंग के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में घायल हुए 4 से 5 नक्सली सुकमा पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की है। बड़ी जानकारी, हमारे सुरक्षा बलों को एक बार फिर से ये कामयाबी हासिल हुई है। 4 से 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ की एक खबर निकलकर सामने आई है। तो देखिए, हमारे सुरक्षा बल नक्सलियों के कोर इलाके में जाकर नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं और 0 कैजुअल्टी के साथ सकुशल वापस लौट रहे हैं इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर। एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर है। कंगाल तोंग के जंगल के पास ये मुठभेड़ की खबर। मुठभेड़ में घायल हुए 4 से 5 नक्सली, सुकमा से जानकारी। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की भी खबर निकलकर सामने आई है। कंगाल तोंग के जंगल में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल हुए 4 से 5 नक्सली। सलीम शेख ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सलीम, एक बार फिर से हमारे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कितने नक्सली ढेर हुए हैं और क्या जानकारी इस पूरे एनकाउंटर को लेकर? जी बिल्कुल, एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को इस बार फिर हाथ लगी है। कल देर शाम को कोंटा एरिया और किस्टार एरिया कमेटी के माओवादियों के जमावड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद 3 थाना क्षेत्र से भेज्जी, किस्टाराम और गोलापल्ली इलाके से सुरक्षा बलों की टीम रवाना की गई थी, जिसमें बस्तर फाइटर्स और डीआरजी की टीम शामिल है। और आज सुबह जैसे ही सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा था माओवादियों के खिलाफ, इस दौरान सुबह सुबह माओवादी और पुलिस के बीच में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ। करीब 3 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है। बड़े देर तक गोलीबारी होने के बाद नक्सली पहाड़ और जंगल का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। जब इलाके की सर्चिंग की गई तो मौके से कई भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की गई है। पुलिस अफसरों का दावा है कि 4 से 5 नक्सलियों को गोली जरूर लगी है, लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह की जो डेड बॉडी है वो रिकवर नहीं की गई है। हालांकि वहीं जो पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक माओवादी को ढेर करने में सुरक्षा बलों ने सफलता हासिल की है। हालांकि अभी भी सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि इलाका जो है बेहद घना जंगल है, पहाड़ी है और जवानों को सर्चिंग करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोर्स जिस तरह बता रहे हैं कि पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और बड़े कैडर के नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया है। हालांकि जब तक फोर्स कैंप नहीं लौट कर आ जाती तब तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाएगी। फिलहाल एक बड़े घटना को अंजाम देने से पहले ही सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है और माओवादी मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं। सलीम शेख, जो नक्सली घायल हुए हैं, खबर ये भी आ रही है कि एक नक्सली को ढेर किया गया है। क्या प्रोफाइल था उनका? देखिए, जिस तरह से फिलहाल अभी बीते 3-4 महीनों में माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं, जिसमें बड़ी सफलताएं मिली है। हाल ही में 3 और 4 अक्टूबर को ही नारायणपुर और दंतेवाड़ा पुलिस ने करीब 38 माओवादियों को मार गिराया है। और जिस तरह से जो इलाके हैं माओवादियों के लिए अभी महफूज नहीं रहे हैं, यही कारण है कि नक्सली अब सुकमा और बीजापुर के घने जंगलों में, जहां वो अपने आप को बहुत महफूज मानते हैं, इन इलाकों में किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। और इसी कारण कल माओवादियों का एक जमावड़ा हुआ था। मैलासुर और बुर्कलंका का जो इलाका है, ये इन इलाकों में एक बड़ा घना जंगल और पहाड़ी है और ये बेहद ही महफूज बताया जाता है। और यहाँ उनके जमावड़े की सूचना मिली थी पुलिस को। और जिस तरह से जो पुलिस सूत्र जो बता रहे हैं कि बड़े कैडर के जो नक्सली हैं AK-47 इंसास जैसे हथियार लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं जो बड़े कैडर होते हैं उनकी सुरक्षा में ही भरमार और हथियार लिए हुए, आधुनिक हथियार लिए हुए नक्सली इलाके में उनकी सुरक्षा देते हैं। जो पहले जिस तरह से मुठभेड़ हुए थे, जो फ्रंट लाइन में जो होते हैं उनके पास इंसास जैसे राइफल होते हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी बड़े नक्सली को ही मार गिराया गया है। लेकिन फिलहाल डेड बॉडी रिकवर नहीं होने के कारण अभी फिलहाल पुलिस इसमें कोई पुष्टि नहीं कर रही है। लेकिन इलाके की सर्चिंग बड़े तेजी से की जा रही है। घना जंगल है और बड़ी संख्या में माओवादी थे और कहीं जो घायल हैं उन्हें भी घेरने की तैयारी की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।